हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 15वां अध्याय। एक बार देवर्षि नारद जी बोले, इसके बाद जलंधर ने सिंहिका के पुत्र राहु को दूत बनाकर शिवजी के पास भेजा। राहु ने वहां पहुंचकर नंदी द्वारा अपने आगमन की सूचना शिवजी को भिजवाई और नंदी के कहने से राहु शिवजी के पास गया। शिवजी ने आंख के संकेत से उसे अपनी बात कहने के लिए कहा तो वह बोला, हे वृषध्वज, जिसकी देवता और सूर्य आदि सेवा करते हैं, जो तीनों लोकों का राजा है, उस राक्षस राज जलंधर की आज्ञा को सुनिए। उनका संदेश है कि पार्वती तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम शमशान में रहते हो, नंगे शरीर से रहते हो और उस पार्वती के शरीर की कांति सोने के समान है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और पार्वती जी स्त्रियों में रत्न हैं, अतः वह मेरे लिए ही योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। राहु यह कह ही रहा था कि शिवजी की भौहों के बीच से एक भयानक गर्जना वाली आवाज निकली और वज्र के समान दृढ़ पुरुष प्रकट हो गया। उस पुरुष का मुंह सिंह के समान था, जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से आग निकल रही थी और शरीर पर किसी प्रकार की सुंदर कांति नहीं थी। वह नरसिंह जैसा लग रहा था। राहु ने देखा कि वह पुरुष मुझे खाने के लिए आ रहा है, तो वह भागने लगा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तो भगवान रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत खाओ, दूध पराधीन होता है। भगवान रुद्र की बात सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और भगवान रुद्र से प्रार्थना की कि मुझे भूख बहुत सता रही है, हे देवेश, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या खाऊं। रुद्र बोले, तुम शीघ्र ही अपने हाथ पांवों का मांस भक्षण कर लो। शिव की इस प्रकार की आज्ञा पाकर पुरुष ने अपने हाथ पांवों का मांस इस तरह खाया कि केवल उसका सिर ही शेष रह गया। उसे इस अवस्था में देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे भीमकाय पुरुष से बोले कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल बनकर रहोगे। तब से कीर्तिमुख शिवजी के द्वारपाल पर स्थित रहता है। पहले कीर्तिमुख का पूजन होता है। उस भीमकाय पुरुष से छूटा हुआ राहु आकाश से बर्बर स्थान में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात राहु ने स्वयं का नया जन्म हुआ समझा और जलंधर के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। इसी के साथ 15वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा हम 16वें अध्याय में श्रवण करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।